हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुंजन नैनवाल। आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर। ठीक है, टर्म 2 का के लिए बनाया है और इसमें कुछ एडेड टॉपिक्स भी हैं। अब हम पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ने से पहले कुछ ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। पुराना इस बुक में हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा एंड बाइपोलैरिटी, तो उसको हम ब्रीफ रिव्यू में ले लेते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि हम जानते थे कोल्ड वॉर इरा में हमारी कितने एक अलाइड फोर्सेस थी और एक एक्सिस पावर थी। ठीक है, एक्सिस पावर थी, इसने इसको हरा दिया था और ये जीत चुकी थी। तो हम ये जानते हैं ये हार चुकी थी और वो जीत चुकी थी। तो अब इसमें जो चार कंट्री थी वो हम जानते हैं ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी इतनी लूज हो गई थी कि वो रिवाइव नहीं कर सकते थे। तो हमारे यूएसएसआर एंड यूएसए बच चुकी थी। और बाद में क्या होता है कि लोग बर्लिन की वॉर गिरा देते हैं, बहुत चीज़ें कर देते हैं 1961 में। तो इस वजह से उसके बाद कम्युनिज्म आइडियोलॉजी भी चले जाती है और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन 1991। और उसके बाद यूएसए की डोमिनेंस चलती है, कहाँ? उधर सारी जगह उसी की डोमिनेंस चलती है, उसी का रूल चलता है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक वो अच्छा भी था और काफ़ी हद तक थोड़े डिसएडवांटेज भी थे उसके, क्योंकि अपनी डोमिनेंस करेगा, वो अपनी ताकत दिखाएगा। अब थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है, अभी सब कुछ उसका है तो फिर थोड़ा सा उसको भी होगा कि अब मैं ऐसा हूँ। तो हम यही पढ़ेंगे कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मतलब न्यू क्या सेंटर्स की न्यू पावर बने। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, ऐसी चलता है। उसके बाद बाइपोलरिटी भी यही हो जाता है, दो पावर होती है, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद क्या लोगों को ना थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, मतलब ये ज़्यादा ही होता है। और कुछ लोगों के अंदर फीलिंग्स भी आती है, न्यू चीज़ें होनी चाहिए भाई, अब एक ही चीज़ थोड़ी ना रहेगी। वैसे कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अच्छी है, सबका अपना खुद का कुछ होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं, अब ये थर्ड यूनिट हुआ एक तरीके से। ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो क्या होता है यहाँ पर, फर्स्टली इमर्ज होती है यूरोपियन यूनियन, फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट स्टेट। पॉलिटिकल में स्टेट भी बोलते हैं कंट्री को, डू नॉट कंफ्यूज इन दिस। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैं स्टेट बोल रही हूँ यहाँ पर। अब 1991 में हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है और एक साल कैपिटलिज्म चलती है अच्छे से। उसके बाद 1992 में कुछ लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती है और लोग उसके बाद लोग अपनी वो करने लग जाते हैं, अपनी पावर अराइज करने लग जाते हैं। कुछ लोग मतलब कंट्रीज अब सोचती है भाई हमने भी करना चाहिए। तो फर्स्टली हमारी आती है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और ये 1992 में फॉर्म होती है। ठीक है, 1992 में फॉर्म होती है और इसकी पता इकोनॉमी बहुत, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर रिवाइव द इकोनॉमी थ्रू मार्शल प्लान। उसकी इकोनॉमी बहुत ही डगमगा जाती है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी, क्योंकि ना वर्ल्ड वॉर में उसकी 4 कंट्री जो थी इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वॉर में। तो फिर उसके बाद उसकी इकोनॉमी बहुत बेकार हो जाती है। तो फिर वो रिवाइव करना, देखो यूएसए ने ही रिवाइव करी है इसकी, बताऊँ कैसे? यूएसए ने मार्शल प्लान बनाया। मार्शल प्लान क्या है? एक टाइप का प्लान होता है जिसमें किसी को लोन मिलता है, लोन जैसा मिलता है कि हेल्प होती है उसकी। अब उसने मार्शल प्लान बनाया किसके लिए? इकोनॉमी की राइज करने के लिए। किसकी? यूरोपियन यूनियन की। वैसे वो इतना अच्छा भी नहीं है मगर इतना बुरा भी नहीं है। अब उसकी कैपिटलिज्म आइडी चल रही है, कुछ आइडियोलॉजी चल रही है, कुछ तो बात होगी ना उसमें। तो फिर वो 15 बिलियन का लोन पास करता है और वो बोलता है कि कोई नहीं तुम ले लो, अभी बाद में धीरे धीरे करके दे देना। ठीक है, ये बात कहता है। अब वो लेगा तो सही, इतना दिलदार भी नहीं है। अब 1948 में क्या होता है, यूएसए इंट्रोड्यूस इन यूरोप, मतलब ना, ये जो मार्शल प्लान है कब साइन हुआ था? 1948 में। बस इतना याद रखना तुमने, 1948 में यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोपियन प्लान। और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन अंडर मार्शल प्लान के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक
कॉपरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है अंडर मार्शल प्लान और इसको बोलते हैं OEEC। इन 1948 में बनी थी टू चैनल एड टू द वेस्टर्न स्टेट्स। मतलब कि चैनल एड का मतलब है थोड़ा सा कॉपरेशन करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, वेस्टर्न यूरोप स्टेट्स मतलब आपस में दोस्ती रखेंगे। 1948 में ये साइन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंदर? मार्शल प्लान के अंदर। टू इट बिकेम एन फोरम, अब वो एक फोरम जैसा फॉर्म हुआ वेयर द यूरोपियन स्टेट्स बिगन टू कॉपरेट ऑन ट्रेड ऑन इकोनॉमिक इशूज़, जहाँ पर से शुरुआत हुई उनकी कॉपरेशन की यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। और वहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज़ पे भी वो कॉपरेट करने लग गए, ट्रेड इशू पे भी करने लग गए और बहुत सी चीज़ें। अब सब कुछ चीज़ एक साथ थोड़ा आएगी, थोड़ा सा तुम्हें खुद समझना चाहिए। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन, अब एक काउंसिल होती है यूरोप में, द काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनती है हमारी? 1949 में बनती है। 1949 में बनती है, याद रखना, डेट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। अनदर स्टेप टू पॉलिटिकल कॉपरेशन, ये अलग सा स्टेप था पॉलिटिकल कॉपरेशन का, ठीक है। अरे नीचे का मिट गया, कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे फाइनली, ठीक है। ये अनदर स्टेप था, मतलब पॉलिटिकली भी वो कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे। अब फाइनली 1957 मेक्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज अ नोट भी लिख सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या होता है, फाइनली 1957 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ऐसा होता है ना, बनते रहती है ऑर्गेनाइजेशन, बस हमको जितनी बनी है वो तो याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। 1957 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है और उसका नाम होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दिया है, देखिए। ये 1948 में OEEC बनी, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनी, उसके बाद 1957 में EEC बनी, मतलब कि यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इस पेज में तो यही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ कवर करेंगे। अब आप इतने में तो आप इतना समझ चुके हैं, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू। और इस चैप्टर इसमें तो पूरा आ ही गया होगा समझ मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं आया होगा तो पूछ लेना, इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर। सो थैंक यू गाइज एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।